मैम मैं असम में हूँ। अच्छा ऐसा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अपना बचा है लास्ट जो है यूनिट, वो बचा है अपना इसमें से, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स वाला बचा है ना। ई वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड, ये हमने अभी कहाँ तक पढ़ा था, साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग तक पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल नेटवर्क, स्प्रेड ऑफ ह्यूमर्स एंड कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सब हमको बताइए। सेफली एक्सेस वेबसाइट, एडवेयर, मेलवेयर एंड वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन्स। ठीक है, ये जो यूनिट है ना, ये आईपी वालों को 12th में भी आएगा, मतलब इनमें से क्वेश्चंस कुछ कुछ आएंगे। और सीएस वालों को तो है ही, मतलब 12th में भी एक यूनिट एक रहेगा इसमें का। ठीक है, सिलेबस बहुत इजी रहता है इसका, मतलब वही 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 रिपीट होता है। पाइथन तो ज़्यादा इजी, सी प्लस प्लस तो फिर भी डिफिकल्ट था। अच्छा, तो ये नहीं। हम्म। गो टू previous, दिस वन। ओके, इसमें सिलेबस भी है, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, प्रोजेक्ट भी देख लेना, ट्यूटोरियल्स भी देख लेना, जिस जिसको जो जो समझ में है। ओके, सो 11th आईपी, साइबर सेफ्टी, आईपीआर लाइसेंस, ओपन लाइसेंस, प्रिवेसी, ये क्या होता है? आईपीआर देखते हैं क्या होता है। आईपीआर अच्छा कंसेप्ट है। अच्छा, यदि मेरा ये इंटरनेट बंद हो जाए ना, तो कोई एक बच्चा रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना और फिर लीव कर देना, क्योंकि ये मेरा लाइट नहीं है तो उसमें मोबाइल की बैटरी लो है। ठीक है। ओके, आईपी क्या होता है? व्हाट इज आईपी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आईपी इज अ property created by a person or a group of person using their own intellect for ultimate use in commerce, and which is already not available in the public domain. Example of IP property which are invention relating to a product or any process, a new design, a latest, ठीक है, राइट, ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट और टू द ओन एंड ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। और ठीक है, आईपी क्या होता है? आर्टिस्ट वर्क्स एंड ट्रेडमार्क्स, वर्ड सिंबल्स और लोगो एक्सेट्रा। आईपी क्या आएगा? जिसमें लोगो आएगा, सिंबल्स आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, तो ये किसमें आएगा? कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? आईपी आर में आ जाएगा। ठीक है, जो लीगली उसका पेटेंट रहता है और कोई उसको ले नहीं सकता। सपोज यदि उसने किसी ने कोई पेटेंट चोरी करा या उसका कोई मटेरियल चोरी करा, तो वो उस पर केस कर सकता है। ठीक है, सो वाई शुड एन आईपी बी प्रोटेक्टेड? आईपी क्यों प्रोटेक्ट होंगे? आईपी इज एन एसेट्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर फॉर commercial gains any manner. IP owner may intend to stop other from manufacturing and selling product or service which are duly protected by him. यदि हम किसी अपना ट्रेडमार्क या ये अपना पेटेंट लेते हैं, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाते हैं, तो यदि हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो यदि कोई ऐसा हमारे जैसे मतलब नकल कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, IP owner can sell and or license the IP for commercial gain. IP can be used to establish your goodwill and brand values in the market. ठीक है, IP can be mentioned in resumes of its creator and thus show competence of its creator. IPR certificate establish लीगल वैलिड ओनरशिप्स अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, लीगल होता है, वैलिड होता है ओनरशिप्स का। ओके, किस टाइप के आईपीआर होते हैं? जैसे पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज, द पेटेंट एक्ट होता है। ठीक है, कोई ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड साइन लोगों के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज करते हैं। डिजाइन टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन, द डिजाइन एक्ट होता है इसमें। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि भाई इस रीजन में मेरा ही प्रोडक्ट रहेगा। कॉपीराइट क्या रहता है? तो कॉपीराइट एक्ट, इसमें कॉपीराइट एक्ट रहता है। इस ये क्या होता है? काइंड्स ऑफ आईपीआर होते हैं। ओके, IPR protected in accordance with the provisions of legislations of a country. Specific in country, IPR can be protected monopolized as per the act. Some of them are patent 90 ही इस टाइप के या एक्ट आए थे देते इसमें। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? IPR protected in accordance with the provisions of legislations of the countries, legislations of a country specific in India. IPR can be protected monopolized as per the act. Okay, तो ये पेटेंट एक्ट इतने में आया था। डिजाइन एक्ट, ट्रेड एक्ट, जो जीआई, कॉपीराइट एक्ट, ये चार पांच एक्ट ये याद रख लेना। प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट एंड डिजाइन, ये 2000 में आया था। प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट भी आया था। ऑल्सो ट्रेड सीक्रेट ये भी आया था। नेक्स्ट आता है plagiarisms, the act of presenting the words, ideas, images, sounds, or creative expressions of other as it is your creations of your own. Right from the Latin is palligrine, and which means kidnaps or abduct.
The act of presenting the words, idea, images, sounds or creative expressions of other, ठीक है, as it is your creation, your own. कंट्रोल सी, अच्छा, स्टीलिंग्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, चीटिंग हो जाता है, एकेडमिक ऑफेंस हो जाता है, एकेडमिक थेफ्ट यदि इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाले है। लैटिन वर्ड पैलिग्री एंड which means kidnap or abduct. टू टाइप्स, इंटेंशनल पैलिजियन, अनइंटेंशनल। कॉपिंग अदर वर्क्स, ब्राउजिंग मतलब पैलिजियन मतलब किसी का मतलब कॉपीज है, मतलब कॉपीराइट है उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बोरिंग, बुलिंग असाइनमेंट्स, कट कॉपी पेस्ट कर देना, डाउनलोडिंग कर देना। इसमें क्या होता है, नॉन इंटेंशन, नॉट नो हाउ टू एक्नॉलेज और इनकम्प्लीट, मतलब हमें पता नहीं होता, हम लोग उसको कॉपी कट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटेंशनली करते हैं और अनइंटेंशनली होता है ये। हाउ टू क्रिएट योर ओन आइडियाज, cite the source when someone else's ideas are used, always acknowledge the source and tell your reader where the ideas are from, ठीक है। जब भी आप कुछ कॉपी कुछ कंटेंट लिख रहे हो तो आप ये भी लिख दो कि एक आइडिया कहाँ से आया है। राइट देयर आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, यदि कुछ आइडियाज अपने ओन वर्ड्स में लिख लो, एज इट इज कॉपी मत करो। टेक केयर नोट्स, डेवलप योर राइटिंग स्किल, अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे। Okay, next is digital rights management, DRM, a scheme that control access to copyright material using a technology means. It means applying technology on copywriting material in such a way that it can be used and or it remain in read-only mode for but further production copyright copying is restricted, ठीक है। डिजिटल राइट मैनेजमेंट्स क्या करते हैं, यदि हमने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है या कोई हमने प्रोग्राम बनाया या सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका जो सोर्स कोड होता है, व्हाट इज सोर्स कोड, सोर्स कोड पता है तुम लोगों को, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड पता है, सोर्स कोड क्या होता है? खुशी, सोर्स कोड क्या होता है, पता है क्या? SOURC, सोर्स कोड। मेरी आवाज आ रही है क्या? मैम नहीं पता। नहीं पता, ओके। सोर्स कोड क्या होता है, जैसे सपोज मैंने सिंपल सी बात करें, यदि मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके पीछे मैंने जो भी कोडिंग यूज करी है पाइथन की, दैट इज अ सोर्स कोड, ठीक है। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हमको सोर्स कोड प्रोवाइड कर देते हैं, हम उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम्स पे चला सकते हैं। कुछ क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमको सोर्स कोड मतलब हम उसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मोड पे होता है, हम उसको देख सकते हैं बट हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, मतलब उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, देख सकते हैं इसमें क्या, या हम जो भी टेक्नोलॉजी उसको डिजिटल राइट मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग उसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ डिजिटल राइट मैनेजमेंट वर्क्स, कैसे वर्क करता है देखते हैं। मोस्ट जनरली डिजिटल राइट मैनेजमेंट इंक्लूड सम कोड्स दैट प्रोहिबिटेड कॉपिंग, codes that limit the time or number of devices a certain product can be accessed. Some codes that prohibit copying, copying नहीं होता, codes that limit the times or number of devices a certain product can be accessed. Publishers, author of content, creators use an application that encrypts ebook content, data source, media of content creators use an application that encrypts and other copyrighted material. Only those with the description key can access the material, ठीक है। अच्छा, encrypt, जैसे सपोज मैंने एक, ये क्या बोल रहा है, डिजिटल एनवायरनमेंट वर्क कैसे करेगा, सपोज जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसके कोडिंग को मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट इन द सेंस कि मैंने उसको किसी कोड फॉर्म में कर दिया, डिफरेंट कोड में कर दिया। सपोज पाइथन का एक सिंपल सा प्रोग्राम था, उसको मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, मैं मतलब कोई कोड में लिख दिया, जैसे कुछ भी कोड लिख दिया। अब यदि जिसके पास डिस्क्रिप्शन की होगी, डिस्क्रिप्शन की मतलब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उस कोड को क्या कहेंगे, पता करने के लिए, तो वही उस मटेरियल को एक्सेस कर सकता है। समझ में आया? फिर से बताती हूँ, जैसे सिंपल सा एक मैंने प्रोग्राम था जो सबको समझ में आता है पाइथन का, उसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, मतलब कोई डिफरेंट कोड्स में लिख दिया, कुछ भी कोड, ठीक है, कोई सिंबल्स या कुछ भी कोड में लिख दिया। और सपोज खुशी के पास उसके पास डिक्रिप्टिव की है, तो वो उस कोड को डिक्रिप्ट करके वो पूरा प्रोग्राम को रन कर लेगी। ओके, सो दिस दैट इज डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट वर्क काम करता है। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? आगे चले। ये इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या होता है, थोड़ा सा बस दिमाग में रखने की जरूरत है। यदि इस PDF से भी पढ़ोगे तो भी काफी सारी चीजें आ जाएंगी समझ में, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, जो भी है, ठीक है। डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट योर कंटेंट, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट, कैसे किस तरीके से आप अपने जो भी कंटेंट है या सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। रिस्ट्रिक्ट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एडिटिंग, सेविंग, शेयरिंग, फॉरवर्डिंग और कंटेंट, भाई हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो भी इसको देख रहा है, यूज कर रहा है, वो उसको एडिट ना कर सके, सेव ना कर सके, उसमें चेंजेस है, खुद को सेव शेयरिंग ना कर सके, फॉरवर्ड ना कर सके, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्रिंटिंग, कुछ डॉक्यूमेंट्स या आर्टवर्क्स हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्रीनशॉट कैप्चर, कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर भी नहीं ले सकते। सेट एन एक्सपायरी डेट ऑन योर डॉक्यूमेंट और मीडिया आफ्टर विच द यूजर विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस इट ऑन ओपनिंग और एनी डॉक्यूमेंट फॉर फिक्स्ड लिमिटेड टाइम। सपोज यदि कुछ उसमें हम एक्सपायरी डेट लिख दें अपना डॉक्यूमेंट्स में, तो उसमें क्या रहेगा कि यदि किसी ने डाउनलोड किया तो कुछ टाइम बाद वो उसको देख ही नहीं पाएगा। लॉक थ्रू आईपी एड्रेस मींस मीडिया एक्सेस इन इंडिया कांट बी एक्सेस इन एनी अदर कंट्री। ओके, यदि कोई हमारा कंटेंट है तो दूसरी कंट्री इसको एक्सेस ना कर सके, दूसरी कंट्री में कोई इंसान इसको एक्सेस कर रहा है तो। वाटरमार्क आर्टवर्क एंड डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ओनरशिप्स एंड आइडेंटिटी। वाटरमार्क होता है ना, वाटरमार्क पता है सबको क्या होता है? वाटरमार्क मालूम है किसी को यस यस मैम। मैम। क्या होता है? आदित्य बताएगा क्या होता है। मैम नेम ऑफ जिसने बनाया उसका नेम साइड में जो हाँ, लिखा रहता है। साइड में लिखा रहता है या इसमें इस तरीके से हम उसमें देते हैं। हाँ, तो उसको हम एंड डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ओनरशिप एंड आइडेंटिटी। ठीक है। चैलेंजेस ऑफ डिजिटल राइट मैनेजमेंट में क्या होता है? नॉट एवरीबडी एग्री विद डिजिटल राइट मैनेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, यूजर हु पे फॉर म्यूजिक ऑन a specific app would love to be able to listen to the song or any device or use it in whatever they wish। ठीक है। एग्री विद डिजिटल राइट मैनेजमेंट के एग्री नहीं होते क्योंकि user who pay for music on a specific app would love to be listen to the song on any device। ठीक है, यदि कोई पे करता है इसको म्यूजिक सुनने के लिए तो वो चाहेगा कि हर एक डिवाइस में वो चले, यूज इट वट एवर वे दे विश, किसी भी तरीके से उसको सुनना चाहेगा। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल राइट मैनेजमेंट क्या होते हैं? इट एजुकेट्स यूजर अबाउट कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एजुकेट्स करता है। इट हेल्प मेक्स वे फॉर बेटर लाइसेंस एग्रीमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। इट हेल्प्स ऑथर रिटेन ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट इनकम स्ट्रीम्स। इट हेल्प्स सिक्योर फाइल्स एंड कीप देम प्राइवेट, फाइल्स को कीप प्राइवेट करता है। ओनरशिप प्रोवाइड करता है हम इसको अपने वर्क को। ओके। नेक्स्ट इज लाइसेंसिंग क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है? अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस टू द पर्सन हु होल्ड इट फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन of software, typically provide end user with the right to make one or more copies of the software, uh, the right to make one or copies of the without violating copyright। it अच्छा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है? मैं दिमाग कहाँ चलेगा। document that provides legally binding guidance to the person who holds it for the user and distributions of software, typically provides end user with the right to make one or more copies of the software without violating copyright. Also defines the responsibility of the parties entries into the agreement and may impose restriction on how the software can be used. The terms and conditions usually include fair use of the software, the limitations of liability, warranties, and disclaimer and protections। ओके, समझ में आया क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस में हमको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिसमें हम ना मतलब लीगली एग्रीमेंट होता है, में बहुत रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि हम सॉफ्टवेयर कैसे, टर्म्स एंड कंडीशन यूजुअली इंक्लूड फेयर यूज ऑफ द, फेयर यूज कर सके हम उस सॉफ्टवेयर को। वारंटीज होता है, डिस्क्लेमर्स होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस में। सिंपल है ये जो, जैसे सपोज आप उसका एंटीवायरस ले रहे हो तो उसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस लोगे। यूजिंग अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर द लॉ। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर against the law. The right software license can save your money. We can receive around the clock license support. Creative Commons is an intentionally active non-profit organization to provide free license for creator to use it when it make their own. Every time a work is created, such as when a journal article is written or a photography taken, that not only protected by a copyright, copyright protection prevents the। ओके, ये सीसी क्या होता है? क्रिएटिव कॉमन्स क्या होता है? इंटेंशनली एक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि हमको मतलब हमको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है। जैसे एवरी टाइम अ वर्क इज क्रिएटेड सच एज व्हेन अ जनरल आर्टिकल इज रिटन और अ फोटोग्राफर टेकन, कोई भी आर्टिकल सीखोगे तो ऑटोमेटिकली हमारे को प्रोटेक्ट कर लेगी, हमारा कॉपीराइट बना देगी। ठीक है। Copyright protection prevents other from using the work in certain ways, such as copying the work or putting the work online। ठीक है। Copying CC license allow the creator of the work to select how they want other to use the work. When a creator release their work under a CC license, members of the public know what they can and can't do with the work. This means that they only need to seek the creator's permission when they want to use the work in a way not permitted. Thing is that the CC license allow works to be used for education
purpose. Okay. Freely copy and share and sometimes modify remix. Basically ये किस लिए यूज होता है? Then, okay. ओके, समझ में आया. कॉमन क्रिएटर कॉमन क्या होता है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करती है, और जब भी इसमें कोई चेंजेस कर, कोई भी यूज़र है सपोज इसको यूज़ कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, तो जो भी क्रिएटर है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको वो मतलब परमिशन देगा तभी वो उसमें चेंजेस कर सकता है. पहली चीज़. दूसरा चीज़ क्या है? ये बेसिकली हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होती है. एज अ रिजल्ट टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन फ्रीली कॉपी, शेयर एंड समटाइम्स मॉडिफाई एंड रिमिक्स अ सीसी वर्क. जो भी मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको रीमेक कर सकते हैं विदाउट हैविंग सीकिंग द परमिशन ऑफ द क्रिएटर. क्रिएटर के परमिशन के बिना उसमें चेंजेस कर सकते हैं. कॉन्स ऑफ यूजिंग अ क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस. कॉन्स ऑफ ये देख लेना है. जीपीएल क्या होता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस कहते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिटन बाय रिचर्ड स्टैलमैन इन 1989 ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फॉर जीएनयू project. This license allows software to be freely used, means freedom for use, not price wise free. ठीक है, मतलब हम इसको कितना भी यूज कर सकते हैं, प्राइस वाइज नहीं. ठीक है. मॉडिफाई एंड redistribution by anyone. WordPress is an example of software released under the GPL license that it can be used, modified, extended by anyone. ठीक है. अच्छा, जीपीएल क्या होता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है जो कि फ्री रहता है, हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, प्राइस से नहीं मतलब है. ठीक है. उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. दैट वाई इट कैन बी यूज्ड, मॉडिफाई एंड एक्सटेंड बाय एनीवन. हम इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. अब इसमें क्या क्या रहता है? कोर वैल्यूज क्या रहती है? एनीवन कैन डाउनलोड रन द सॉफ्टवेयर, कैन मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, भाई हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. एनीवन कैन डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. सपोज मैंने वर्डप्रेस का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसको मैंने मॉडिफाई करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी हो सकता है. वन ऑफ द प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ द जीपीएल इज copyleft. Copyleft is a play on the word copyright, but with the similar concept, means some same protection is applied over the software developed over the GPL based on the WordPress inherit the GPL license. Copyleft क्या है? One of the primary aspect of the GPL is copyleft. Copyleft is a play on the word copyright. Okay, but with similar concept, means same protection is applied over the software developed or the GPL software. अच्छा, वही जो भी जीपीएल के सॉफ्टवेयर उसमें सेम प्रोटेक्शन हमारा अप्लाइड होगा. अंडर द कॉपीराइट ओनरशिप फॉर द फ्री सॉफ्टवेयर एफएसएफ टैक्स एक्सेम्प्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय स्टोनर. ठीक है, ये पढ़ लेना इसमें क्या क्या रहता है. समझ में आया सबको जीपीएल क्या होता है? ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स है, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो आ जाएगा समझ में. समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है किसी को? डाउट तो नहीं थोड़ा मुझे. थोड़ा आ रहा है, पढ़ थोड़ा लेंगे थोड़ा एक बार तो रीड कर पढ़ लेंगे लो. आ जाएगा. हाँ, रीड करोगे तो एक बार आ जाएगा बुक में से. बस इसके टर्म्स रीड कर लेना, ये क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब ये बेसिकली होता क्या है बस. ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें. इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं है. एडवांटेजेस ऑफ पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर अंडर जीपीएल लाइसेंस. Regular feedback from user helps in the development of software in new areas. Open source software adds to the free development of several other ओपन सोर्स. ठीक है, इसमें से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है अपाचे लाइसेंस. कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ठीक है, हर एक क्या क्या है, ये कौन सा लाइसेंस है, ये फ्री है, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या इसमें मॉडिफिकेशन तो तीन चार चीजें. एक तो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. एक क्या होता है, फ्री लाइसेंस होता है भाई. जैसे पाइथन की बात करें तो हम इसको डाउनलोड करके हम इसको यूज कर सकते हैं, फ्री है वो. बट पाइथन का आप देखोगे तो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बट फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं. है ना? तो इसका ये सब लाइसेंसेस के पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा यार. ठीक है, मेरे को ये थ्योरी पढ़ाने में बड़ा बोरिंग लगता है कि क्या उसको, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं और अच्छे से बता दूं. प्रिवेसी लॉ क्या होता है पढ़ लेना. वाई प्रिवेसी लॉ मैटर, प्रिवेसी थ्रेट क्या होता है, और क्या क्या है इसमें. चलो और देखते हैं.
ई वेस्ट और इसका देख लेते हैं। इसमें से ही एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। चल रहा है क्या सिस्टम? हाँ, ई वेस्ट तो पता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। कॉमन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, सोशल इश्यूज एंड कल्चर चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय टेक्नोलॉजी। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी प्रैक्टिकल। ई वेस्ट मैनेजमेंट पता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बेकार कर देता है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी है उसको प्रॉपर डिस्पोज करो, ठीक है, और उसको रीयूज करो, मतलब किसी को दे के उसका और थोड़ा सा उसको वो कर सकते हैं। कॉमन वेज अवर आइडेंटिटी इज यूज्ड, हाउ टू प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन, स्टेप्स इमीडिएट आफ्टर आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो कितना है? अच्छा, एक बार तुम लोग एक काम करना, ये वाला चैप्टर एक बार पढ़ना, ठीक है। कहाँ तक पढ़ना? पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ना, साइबर सेफ्टी, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सोशल नेटवर्क्स, ये 2 अभी पढ़ के रखना नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। फिर अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें किसी को कोई कंटेंट है जो नहीं समझ में आया हो, तो फिर वो अपन बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, आईपी वालों को देखते हैं। आईपी वालों को तो ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। 12th, अरे यार अटेंडेंस क्यों बन गई है? अभी मुझे स्कूल में तुम लोगों को प्रैक्टिकल करवाना है, ठीक है। तो कल तुम लोग देखते हैं कल हमारी क्लास रहती है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ये जो आईपी वालों को डेटाबेस वाला करवाना है मुझे। बारबी स्कूल आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये डेटाबेस वाला जो है ना, ये आईपी वालों को करवाना है मुझे। तो उसमें भाभी जैसे सपोज कल स्कूल जाते हो, मेरी क्लास नहीं लगती है या अरेंजमेंट लगता है ना, तो उसमें एक बार ये वर्क बेंच देख लेना है कि नहीं है, वर्क बेंच है कि नहीं है, ठीक मैम है। वर्क बेंच। वर्क बेंच मैं बताती हूँ, लिख के देती हूँ। वर्क बेंच, जैसे से पूछा सर इसमें वर्क बेंच है कि नहीं, मैम ने पूछा था। वर्क BNCH, वर्क बेंच, ठीक है। ओके, सो ये क्या करेंगे, इसमें तुम लोग भी करके देख लेना, CS वालों, और आईपी वालों तुम लोग भी करके देख लेना, क्योंकि CS वालों को 12th में ये आएगा। डेटाबेस का कंसेप्ट पक्का आता है। डेटाबेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो यदि कंप्यूटर साइंस आगे लोगे तो डेटाबेस एक पक्का आएगा ही आएगा, एक सब्जेक्ट हमेशा होगा सेमेस्टर में, याद रखना। क्योंकि कुछ सोचो ना, कोई भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, यूजर उसमें डेटा एंटर कर रहा है, तो भाई वो कहीं स्टोर तो होगा ना। तो ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें नहीं है तो हमने आप पढ़े, CS वालों, तुम लोगों को इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देख लेना, ओके। बाकी ये तुम लोगों का ये हो ही चुका है, रोबोटिक, बिग डेटा एंड इट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये हो ही चुका था, सेंसर, स्मार्ट सिटीज, ठीक है। नेहा बारबी, क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने पढ़ा दिया था, क्लाउड सर्विसेज, सास, आस पास, ग्रिड क्लाउड, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें से ये वाला हमारा चैप्टर हो चुका है, इसमें से कुछ पढ़ाना तो नहीं है बारबी, नहीं ना। है ना। नेहा, आईपी के लिए बोल रही हूँ मैं, दिख रहा है ये विजिबल यस मैम। है ना। तो इसमें से पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो बता दो, कर लेंगे अपन। बाकी ये तुम लोगों को प्रैक्टिकल इसका करना है, डेटाबेस का। तो तुम लोग वर्क बेंच एक बार स्कूल में देख लेना है कि नहीं है, 2 सिस्टम्स में तो देख ही लेना, 2-3 में मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। अपना कंप्यूटर साइंस में क्या क्या रह गया है खुशी? मैम लास्ट यूनिट ही था। लास्ट यूनिट ही है ना, ठीक है। लास्ट यूनिट काम करना है, इसका दो टॉपिक पढ़ के देखना, साइबर सेफ्टी, एप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ सोशल नेटवर्क्स, ये 2 रीड करके देखना। इसमें से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं बताती हूँ, यस मैम। है ना। वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ये क्या है, खुद तो रीड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। GPL, अपाचे, ओपन सोर्स, ओपन डेटा, प्राइवेसी। यदि शॉर्ट में भी चाहिए तो मैं शॉर्ट में इसकी डेफिनेशंस लिख के तुम लोगों को नोट्स दे दूंगी, यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और बाकी अपन प्रैक्टिकल करना है अपन को तो। अच्छा, फाइल का क्या कर रहे हो, फाइल बना रहे हो? मैंने कुछ बोला था कि फाइल का? मैम वही 10 क्वेश्चंस किए हैं अभी तो, आगे आपने बोला फाइल, था बताओगी ठीक है चलो, प्रैक्टिकल की। ठीक है। फाइल चलो ठीक है, स्कूल में आओ फिर फाइल बताती हूँ मैं, है ना। ये पहले ये मैं करवाऊंगी तुम लोग, बुलियन लॉजिक, नॉट, एंड, और, नैंड, और, एक्सॉर,
टू ट्रेबल, ये वाला चैप्टर मुझे करवाना है फिजिकली, ये वाला टॉपिक, ठीक है। कंप्यूटर वाला इंटरप्रेटर, अच्छा इसमें क्या क्या, ये जो है ना यूनिट 2, ये तुम लोगों को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और यूनिट 3, यूनिट 1 भी ठीक है, पर यूनिट 2 एंड यूनिट 3 बहुत आगे आएगा 12th में। यूनिट 1 तो बेसिक है। हाँ, यूनिट 2 में से देखो 45 मार्क्स का है, तो ये यूनिट 2 आएगा आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यूनिट 2 की हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमको नेक्स्ट ईयर पढ़ना ना पड़े ज़्यादा। लिस्ट क्या है, ये क्या है, ओके। चलो और बताओ, और किसी को कुछ डाउट? मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, तो ये CS वाले क्या करना है, आदित्य बेटा तुम भी ये काम कर, मैंने साइट भेजी है, उसमें से PDF में से साइबर सेफ्टी और ये अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट, ये मोबाइल से बैठे बैठे कभी भी इसको, ये दो टॉपिक जो है ये इसको पढ़ के देख लेना, ठीक है। यदि इसमें कुछ डाउट होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट करेंगे। अभी मैं इसमें ग्रुप में भी डाल देती हूँ होमवर्क कि भाई साइबर सेफ्टी, ये ओके, उसमें से पढ़ के, यस मैम। हाँ तो उसमें से पढ़ लेना। बुक ले ली है क्या 11th की? यस मैम। है ना, तो उस बुक में भी है, बुक में भी वो कंटेंट बुक में भी है ना खुशी? मैम साइबर सेफ्टी तो है। साइबर सेफ्टी है, हाँ ये अप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ सोशल नेटवर्क्स भी है, साइबर क्राइम भी है, साइबर सेफ्टी तो है। थ्रेट्स टू कंप्यूटर, इसमें भी कुछ कुछ कंटेंट्स मिल जाएंगे, एक यूनिट है पूरा 21 साइबर सेफ्टी, प्राइवेट ब्राउजिंग और ये क्या होता है सेफ्टी ब्राउजिंग, हाँ मैम दोनों हैं। दोनों है ना, ठीक है, इसमें से देख लेना। बुलियन लॉजिक भी है इसमें, बुलियन लॉजिक भी इसमें बुक में से देख लेंगे। स्कूल में क्या करेंगे अपन कि जो प्रैक्टिकल होगा उसको देखेंगे, और ऑफ ऑनलाइन ना इसको डिस्कशन करेंगे कि ये करके देखा था, इसमें ये डाउट आ रहा है, ठीक है ना। आऊंगी मैं एक आध दिन से स्कूल, देखते हैं क्या होता है, ओके। चलो किसी को डाउट, पढ़ लेना, ये थ्योरी सा है इसमें। हाँ भाई, किसी को डाउट आज की क्लास का? नो मैम। आदित्य बेटा तुम भी आओ स्कूल, आदित्य, मैम। यस मैम। है ना, आना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो एक सेकंड रुको, फ्रेंड्स बनेंगे तुम्हारे भी, आ जाओ स्कूल।